हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक तिवारी है और फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ रेशियो प्रोपोर्शन के अवेलेबल है। चलिए सीधे काम की बात करते हैं। आज हम जो टॉपिक की बात करने वाले हैं दैट इज़ रिगार्डिंग फोर्थ प्रोपोर्शनल। एक टॉपिक है जो रेशियो प्रोपोर्शन में आता है क्वेश्चन। तो क्या होता है अगर दिया हो कि A, B, C, D, बोले अगर यह प्रोपोर्शनल है तो कैसे लिखेंगे? A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। क्या होगा? इन्हीं चार जो टर्म्स है ना, इन्हीं चार टर्म्स में से कोई एक टर्म्स मिसिंग रहेगा, आपको फाइंड करना होगा। तो कैसे करते हैं उसे? लिखते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। तो जैसे मान लो, मैं आपको बताता हूँ एक तरीके से कि मान लो दे रखा हो A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या करोगे आप? इस वाले टर्म को आप क्या करोगे कि A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो X मान लो, फिर आप क्या करोगे? A/B इज इक्वल टू C/X करके सॉल्व करोगे। फिर क्या हो जाएगा? ये X, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, यानी A इंटू एक्स इक्वल टू B इंटू सी। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो X इक्वल टू BC/A। तो इस तरीके से आप निकालोगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें कई सारे क्वेश्चन थे इस टॉपिक पे। तो चलिए, ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 9 रेशियो 15 प्रपोर्शन 45 रेशियो क्वेश्चन मार्क, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। यही है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, यही क्वेश्चन रहेगा। इस पे कई सारे हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है उसको आप X से रिप्लेस करो। इट मीन्स यू विल राइट दिस इन दिस फॉर्म, 9 रेशियो 15 प्रपोर्शन 45 रेशियो X। मीन्स यू कैन राइट दिस 9/15 इज इक्वल टू 45/X। आपको पता है ना ये चीज़, सामने सामने की वैल्यू कट जाती है या अप और डाउन की। 9 5 जा 14 5, तो X चला गया इधर, X इक्वल टू 15 5 जा 75। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 189 रेशियो 273 प्रपोर्शन 153 रेशियो क्वेश्चन मार्क है ये। तो पूछा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, यही टॉपिक है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसी को हम लेके चलते हैं। तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख सकते हैं? 189 रेशियो 273 प्रपोर्शन 153 रेशियो X। ओके, और प्रोपोर्शन में है तो किस फॉर्म में लिखा था? 189/273 इज इक्वल टू 153/X। अब कैंसिल करते हैं। देखिए, पहले जो छोटे से छोटे टर्म से ट्राई करना है कि कैसे कैंसिल होता है। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। ठीक है, 7 9 जा 7, 13 जा। ओके, फिर 9 से ये 17 टाइम, 17 9 जा 53, यानी X इक्वल टू क्या हो गया आपका? X चला गया इधर, ये क्या बचा? देखो, इसको पूरा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या बचा यहाँ पे? 1/13 इज इक्वल टू 17/X। कैंसिल होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, X इंटू 1 यानी कि X इज इक्वल टू 13 इंटू 17। कितना हो जाएगा ये आपका? 2 to 1। सो द फोर्थ प्रोपोर्शनल विल बी 2 to 1। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0.4 रेशियो 1.4 प्रपोर्शन 1.4 रेशियो x। ये 4 प्रोपोर्शनल निकालना है इसका भी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमने x मान लिया। तो उसे सेम पैटर्न में लिखो आप, 0.4 अपॉन 1.4 इज इक्वल टू, ये एक साथ अपॉन में लिखा है, फिर इसे एक साथ अपॉन में जब तक करते हैं 1.4 अपॉन में x। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम डेसिमल में देखते हैं तो मूड ख़राब हो जाता है वैसे ही। तो अब कुछ नहीं, डेसिमल को कन्वर्ट कर लो, डेसिमल को रिप्लेस कर दो। देखो ऊपर वाला 0.4 जो है ना, इसको डेसिमल हटाने के लिए, क्योंकि डेसिमल जो है हटाते कैसे हैं, देखो 0.4 है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, 0.4 यानी कि एक है। तो अपॉन में क्या करेंगे, 1 लगा करके जितना नंबर हो डेसिमल के बाद उतना 0, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डेसिमल हट गया। वैसे ही काम इसके रेसिप्रोकल, इसके अपोजिट, कितना है डेसिमल के बाद डिजिट, एक है, 1.4 में पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो यहाँ लगा दो टस, ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। अब क्या करें, ये भी डेसिमल है, इसको भी हटाना है, तो अपॉन में 10, क्यों, डेसिमल के बाद जितना नंबर है अपॉन में 1 लगा के उतना 0, ये भी हट गया, तो हटा देते हैं इसको। चलिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, इस 2 से ये भी कट रहा है, 2 7 जा 14। तो इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं। पहले क्या बच रहा है, 1/7 इक्वल टू 7 अपॉन x इंटू 10, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर, इसका इधर, तो x इंटू 10 यानी कि 10x इक्वल टू 7 7 जा 49। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 अपॉन 10, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.9। इस बात से भी याद रखो कि अगर डेसिमल हटाने के लिए 0 लगाते हैं तो 0 हटाने में डेसिमल आ भी जाता है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल पे। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, क्या है आपका, 0.2 रेशियो 0.12 प्रपोर्शन 0.3 रेशियो x। तो क्या बताया, ये अपॉन में और ये, यानी 0.2 अपॉन 0.12 बराबर 0.3 अपॉन में x। क्या करोगे, फिर से वही काम, हटाते हैं डेसिमल को, पहले 0.2 की बात करते हैं, जो ऊपर वाला है ये, इस वाले की बात करते हैं। तो क्या करोगे, अपॉन में 1 लगा करके डेसिमल के बाद जितना नंबर है उतना 0, तो क्योंकि एक ही नंबर है तो एक 0, ठीक है, इसका काम हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। वैसे ही इसकी बात करें, अब इसका भी हटाएं तो कैसे करेंगे, इसके अपॉन में रेसिप्रोकल में, यानी कि 1 लगा करके डेसिमल के बाद जितने नंबर है, 2 नंबर है ना, 2 0 हो गया, ये भी हट गया, ठीक है। यही काम यहाँ भी करेंगे, इंटू 1 लगा करके 0, ये भी हट गया। ये आप देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12, यानी क्या बच रहा है यहाँ पे, 100 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई, सामने सामने की या अपॉन की वैल्यू करती है, ये नहीं करना कि इसको इससे कैंसिल कर देना, 3 को 6 से, नहीं मल्टीप्लाई होगा वो। तो 100 इंटू एक्स, 100x इज इक्वल टू 6 3 जा 18, x इक्वल टू 18 अपॉन 100। तो भाई डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग भी जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0.18 विल बी योर आंसर। ओके, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ नहीं, ये फिफ्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ 6 है
24 है और 83 है। तो पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो। फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालते हैं। तो क्या करेंगे, वही काम, 6:24 रेशियो 83/x। इसको एक साथ यानी कि अपॉन में लिखे, 6/24 इज इक्वल टू, और ये 83/x, 83/x मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, इधर से इधर, इधर से इधर, कैंसिल भी कर सकते हैं कि 6×4 = 24। तो बचा क्या, 1/4, क्योंकि ये 1 टाइम में कट गया, 6×1 = 6, 6/24 बराबर 83/x। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करो आप और इसका इधर मल्टीप्लाई करो। x × 1 क्या हो जाएगा, x = 83/4, यानी 4 3 = 12, 33, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 332। एक आध दो क्वेश्चन और ट्राई मारते हैं। 5 हो गया, 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि 1/3, 1/4, 1/5, डॉट डॉट, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा समानुपाती। हिंदी में ये कहते हैं इसको, चौथा समानुपाती क्या होगा बताओ, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो वही काम करो, 1/3 रेशियो 1/4 प्रोपोर्शनल 1/5 रेशियो x। ठीक है, तो 1/3 अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 1/5 अपॉन x आके ऊपर चला जाएगा। ये कैसे होता है, ये ऊपर जाता है और ये यहाँ जाता है। 4 × 1 4 अपॉन में 3 × 1 = 3, 1/5x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 = 20x इक्वल टू 3 1 = 3। तो x बराबर कितना हो गया, 3/20। ये हो गया आपका चौथा समानुपाती, मीन्स फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक क्वेश्चन सिमिलर टाइप का मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये वाला आप करके आना। ठीक है, मुझे बताना कि आंसर कितना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 2.8, 14, 3.5 चौथा समानुपाती बताओ। या यू कैन ऑल्सो से दैट फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, आपका ये टॉपिक फोर्थ, देखिए मैंने सोचा था कि फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चौथा समानुपाती हो गया, मेन प्रोपोर्शनल मध्य समानुपाती हो गया, और तृतीय यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल एक ही साथ बता दूं, पर मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और क्योंकि ये रील्स तो है नहीं कि आप 5-6 घंटे देख लेंगे, वीडियो है, लेक्चर है, क्वेश्चंस हैं, तो बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता लंबा बैठने का, इसलिए शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ उसको। 13-14 मिनट का वीडियो रखते हैं। कल जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसमें हम थर्ड प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मीन प्रोपोर्शनल, फिर क्या पढ़ेंगे, कॉइन्स वाले कॉन्सेप्ट आपने खूब सुना होगा कॉइन्स के, और कॉइन्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त इस बार जो सीजीएल में कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चन आए हैं कॉइन्स वाले में, उसको भी डिस्कस करेंगे। जो अभी 2024 का पेपर हुआ है, बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस आए हैं कॉइन्स वाले कॉन्सेप्ट में। इसके पुराने टाइप तो करेंगे ही, मीन प्रपोर्शन में भी कई सारे यूनिक क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं, उनकी बात करेंगे। तो चलिए बने रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं। और बाकी तो मैं आपको कभी सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता, भूल जाता हूँ, ऐसे भी ध्यान नहीं रहता। देख लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है, वो आपको सही लगेगा तो करना, नहीं तो मेरे बोलने पे तो आप करोगे वैसे भी नहीं। तो ठीक है, तो आप देख लेना उसको। बाकी लेक्चर
जैसे कि जो काफ़ी ड्यूरेशन बीच में आ जा रहा था उसको कम कर दिया है, और रेगुलर बेसिस पे कर दूंगा कुछ दिन में, हमेशा रेगुलर बेसिस पे आएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।